बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम मश्क़ी सेट 2.2 हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, अमली काम मुकम्मिल करेंगे। पेज नंबर 34 पे है अमली काम। दर्ज झेल मुरब्बी कसी रुकनी की अज़ाए ज़रबी मालूम कीजिए। हमें ये क्या करना है, इसकी अज़ाए ज़रबी मालूम करना है। कौन किसकी, मुरब्बी कसी रुकनी की। यहाँ पर सबसे पहला दिया हुआ है एक्स की दूसरी -4x -5। जब भी हम अज़ाए ज़रबी मालूम करते हैं तो हमें जो लास्ट में यहाँ पर दिया हुआ है 5, इसकी क्या करना है, देखना है कि 5 कौन से पहाड़े में आता है। 5 5 के ही पहाड़े में आता है, तो 5 एक का क्या होता है, 5 होता है। लेकिन हमें 5 एक का 5 होता है, लेकिन जमा या मनफी करने पर वो क्या होना चाहिए, -4 होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, -5 जमा 1 मसावी। तो जमा के 5 में, मनफी के 5 में से एक, 5 में से एक कितने बचे, 4। बड़ा अदद क्या है, मनफी है, मतलब क्या आ जाएगा, मनफी के 4 आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिख सकती है -5x जमा x मसावी -4। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है x की दूसरी -5x जमा 1x -5। अभी x की दूसरी का x की दूसरी रहेगा, सिर्फ हमें यहाँ क्या करना है, 5 की ऐसी अज़ाए ज़रबी निकालना है कि जमा या मनफी करने पर वो क्या होना चाहिए, -4 आना चाहिए। तो 5 ही का 5 होते, लेकिन 5 में से एक गत क्या होता है, -4। तो बड़ा अदद के लिए हमें मनफी के 4 होना, तो हमें क्या करें, मनफी के 5 जमा 1 लिए। तो इस तरह से हमने उसकी अज़ाए ज़रबी लिखी, एक्स की दूसरी -5x जमा 1x -5 के 5। या एज इट इज़ लिखे, सिर्फ -5x जमा 1x इसलिए लिखे क्योंकि ये क्या होता है, जमा मनफी के 5x जमा का 1x करे तो क्या हो जाता है, मनफी के 4 होता है, ऑटोमेटिक। अब यहाँ देखिए, इसमें से हमें क्या करना है, x कॉमन निकालना है। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम है तो एक बार हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर x है, यहाँ x की दूसरी, मतलब यहाँ x 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है। तो यहाँ से इतने में से, ये पूरी इतनी मसावत में से x बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया, x बच गया। इसमें से x गया तो x बचा, मनफी यहाँ से x चलेगा तो यहाँ क्या बच गया, 5। फिर जमा जमा यहाँ पर क्या है, कुछ निकाले, ऐसा सेम है क्या, नहीं है, कुछ नहीं निकलता। इसका मतलब क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। तो 1 निकल गया, 5 एक का 5। तो अब यहाँ पर क्या बच गया, x मनफी के मनफी और 5 के 5। याद रखिए, जो पहली ब्रैकेट आएंगे वही लास्ट में भी क्या होती है, सेम वही ब्रैकेट में वही नंबर। जैसे यहाँ x -5 है तो यहाँ पर भी x -5 आएंगे, यहाँ x -3 आया तो यहाँ पर भी x -3 आएंगे। अब यहाँ क्या बच गया, x -5 2 बार सेम ब्रैकेट है तो उसे सिर्फ एक बार लिखते x -5। अब जो बच गया उसे यहाँ लिखते, तो x जमा 1 बचा तो हम यहाँ लिखेंगे x जमा 1। इस तरह से हमने पहले अमली काम कंप्लीट कर दी। अब उसी तरह से हम दूसरा अमली काम करेंगे। यहाँ पर क्या है, m, दूसरा सवाल क्या है, 2m की दूसरी -5 है। यहाँ m की दूसरी मतलब m यहाँ पर 2 बार है, यहाँ m 1 बार है, तो इसलिए हम कॉमन क्या निकालेंगे, m निकाल देंगे। इतने में से हम क्या निकाले, m कॉमन निकल गया, तो क्या बच गया इतने में, यहाँ पर 2 थे तो 2 के 2 आ जाएंगे। यहाँ 2m थे, m की दूसरी मतलब m सिर्फ m 2m थे तो 1m चले गया तो 1m बचा तो 2m। यहाँ मनफी के मनफी, यहाँ 5m थे तो यहाँ से m चले गया तो यहाँ क्या बच गया, 5। तो आगे m मसावी m ब्रैकेट में 2m -5। m को 2m से ज़रब दो तो 2 के 2, और m को m से ज़रब दो तो m की दूसरी आ जाएगा, मनफी का मनफी। फिर 5 को m से ज़रब दो तो 5 एक का 5 और m आ जाएगा, तो 5m वापस से वही मसावत आ जाएंगे। इस तरह से हमें कॉमन निकालना है। अब उसी तरह से हम सवाल नंबर 3 करेंगे। सवाल नंबर 3 है, a की दूसरी -25, a की दूसरी -25। तो हमने यहाँ पर लिखे a की दूसरी का, a की दूसरी मनफी का मनफी, 25 किसका मतलब है, 5 का, 5 की दूसरी मतलब 25, इसलिए लिखे 5 की दूसरी। अच्छा, a की दूसरी मनफी b की दूसरी का आपके पास फॉर्मूला है, a की दूसरी मनफी 5 की दूसरी के वास्ते एक फॉर्मूला है, a की दूसरी मनफी b की दूसरी का फॉर्मूला है a जमा b a मनफी b। इस तरह से हम लिखते हैं, a जमा b a मनफी b। ये फॉर्मूले से हम कहेंगे a है और ये क्या है, b है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं a जमा 5 a मनफी 5। एक बार जमा हम लिखते हैं, एक बार a की दूसरी मनफी b की दूसरी का फॉर्मूला है, तो a है तो a है और b मतलब क्या है, 5 है, तो a जमा 5 a मनफी 5। इस तरह से हमने अमली काम 1 2 और 3, ये तीनों अमली काम क्या कर दिए, हमने कंप्लीट कर दिए। पेज नंबर 35 पे है अज़ाए ज़रबी के तरीके से जज़र मालूम करना, या सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये आप
क्या कीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से तो यहाँ तक पूरा अच्छे से समझकर पढ़ लिए, समझ में आ जाएगा। या फिर आपको हम जब प्रैक्टिस कराएंगे मश्क सेट 2.2 की, तो उसमें भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम मिसालें यहाँ पर हल करे हुआ है, इस वजह से हम मिसालें हल करी हुई है, इस वजह से हम आपको नहीं समझा रहे, मिसालें भी हल कीजिए। 35 पे भी मिसाल है और पेज नंबर 36 पे भी जो मिसाल है उसे भी अच्छे से हल कीजिए। चलिए मश्क सेट 2.2 का सवाल नंबर 1 हल करते हैं। मश्क सेट 2.2 का सवाल नंबर 1 है, मंदरजा झेल मुरब्बई मसावाती अज़ाए ज़रबी के तरीके से हल कीजिए। मुरब्बई मसावाती किसके ज़रिए हल करना है? अज़ाए ज़रबी के तरीके से हमें इसे हल करना है। अज़ाए ज़रबी के तरीके से आपको हल करते वक्त एक बात का ध्यान दीजिए, आपको पहाड़े और ज़रब बहुत अच्छे से आना चाहिए। जितना हो सके आप पहाड़े याद कीजिए, 10-20 तक आपको पहाड़े आसानी से याद होने चाहिए मुँह ज़बानी। अच्छा, सबसे पहले अब हमारे पास मसावत कौन सी दी हुई है? एक्स की दूसरी -15 एक्स जमा 54 मसावी है 0। सबसे पहले हम हल लिखेंगे और हल लिखने में क्या करेंगे? एज इट इज़ लिखेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे? मसावत को एज इट इज़ लिखेंगे। एक्स की दूसरी -15 एक्स जमा 54 मसावी है 0। ये मसावत है, हमने एज इट इज़ मसावत लिखे। अब हमें जब भी हमें अज़ाए ज़रबी का तरीक़ा हल करना रहा तो हम सबसे पहले लास्ट में देखेंगे यहाँ पर क्या है। क्या है यहाँ पर? 54 है। और 54 कौन से पहाड़े में आता है ये हमें देखना है। 54 कौन से पहाड़े में आता है? 6 के पहाड़े में भी आता है, 9 के पहाड़े में भी आता है। तो 54 की अज़ाए ज़रबी क्या होता है? 9 1 9, 9 6 के कितना होता है? 54। यह छिन्ना है कितना होता है? 54 होता है। छिन्ना है कितना होता है? 54। लेकिन 6 और 9 की छिन्ना है कितना? छिन्ना होता है 54। तो हमने 54 की अज़ाए ज़रबी मिल गई, छिन्ना है 54 होता है। लेकिन 6 और 9 की जमा या मनफी करने पर क्या आना चाहिए? 15 आना चाहिए। तो 9 - 6 करें तो जवाब हमारे पास 3 आ जाएगा। लेकिन है तो अगर हम इसकी जमा भी करें तो कितना आ जाएगा? 9 जमा 6 तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 9 6 कितना आ जाएगा? 15। लेकिन हमें कौन सा होना यहाँ पर? मनफी के 15 एक्स होना। 54 के ऐसी अज़ाए ज़रबी निकालना है कि जमा या मनफी करने पर कितना होना चाहिए? -15 होना चाहिए। तो हमने 54 की अज़ाए ज़रबी निकाले, 9 6 के 54, 9 और 6 की जमा करें तो 15 आ गए। लेकिन हमें 15 कह के होना, मनफी के होना, यहाँ जमा के। तो इस वास्ते हम लिखेंगे मनफी के 9 मनफी के 6। मनफी क्या होता है? जमा होता है। 9 और 6 कितना हो जाएगा? 9 और 6 हो जाएगा 15। 9 बड़ा है, उसकी अलामत मनफी, इसलिए क्या आ जाएगा? मनफी के 15। तो हम इसे लिख सकते हैं मनफी, और यहाँ पर क्या है? 15 एक्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे -9 एक्स -6 एक्स। तो मसावी क्या आ जाएगा? -15 एक्स। तो अब हम इसकी अज़ाए ज़रबी लिखते हैं। हमने इस तरह से रफ में लिखे, आप पेपर के या फिर रफ वर्क पर इस तरह से अमल कीजिए। ये समझने के लिए हमने रफ वर्क यहीं पर करे। तो अभी हम यहाँ लिखेंगे एक्स की दूसरी -9 एक्स -6 एक्स जमा 54 के 54। 54 के ऐसी अज़ाए ज़रबी निकाले हमने कि जमा या मनफी करने पर वो क्या आना? मनफी के 15 आना। तो हमने छिन्ना है, ये कितना होता है? 54 आ जाता है। लेकिन मनफी के 9 मनफी के 6 मनफी जमा होता है। 9 और 6 कितना होता है? 15 होता है, साथ में एक्स है तो -15 एक्स आ गया। आया समझ? अब हमको ये क्या करना है? 2 रुकन लेना है, एक एक्स की दूसरी -9 एक्स और एक 6 एक्स और ये 54 एक्स, ये लेना है। अब इसमें से हमें जो कॉमन निकलता, जो सेम है वो निकाल देना है। इसमें से जो कॉमन निकलता है वो से हमें निकाल देना है। यहाँ पर x की दूसरी है -9 एक्स है, मतलब यहाँ x की दूसरी है तो x। अब यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है? x की दूसरी -9 एक्स है, यहाँ x की दूसरी है, मतलब x कितने बार है? यहाँ पर 2 बार है। हम यहाँ इस तरह से रफ में लिख रहे हैं, आप मत लिखिए, सिर्फ समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। x की दूसरी मतलब x ज़रब x, यहाँ 1 एक्स हो गया, यहाँ 6 एक्स है, और यहाँ पर कितने हैं? 54, यानी क्या होता है? छिन्ना है, कितना होता है? 54 या 9 6 के कितना होता है? 54 होता है।
तो हम ये नहीं क्या करें, ये अज़ा ज़रबी आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताए। अच्छा, जमा जमा मतलब क्या होता है, मनफी मनफी जमा होता है, मतलब यहाँ मनफी की भी अलामत कितनी है, 2 है। अच्छा, अब इतने में से हम देखेंगे x की दूसरी मनफी 9x में से कॉमन क्या निकलता है, यहाँ पर x 2 है और यहाँ 1x है, तो यहाँ पर कितना x निकलता है, 1x बाहर निकलता, तो x इसमें से x बाहर निकल गया, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, यहाँ से 1x बाहर चले गया तो 1x क्या हो जाएगा, बच जाएगा, तो अंदर लिखेंगे हम ब्रैकेट के अंदर x मनफी, यहाँ से 1x ऑलरेडी चल गया, यहाँ पर आ जाएगा 9। इस तरह से अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप x को x से ज़रब दो, तो x को x से ज़रब देते x की दूसरी वापस से ये आ जाएंगे मसावत, फिर मनफी का मनफी 9 है, 9 को x से ज़रब देंगे तो कितना हो जाएगा, 9x से वापस से यही मसावत आ जाएगी। आगे आपको इतना से समझ में अच्छे से। अब यहाँ पर मनफी है, यहाँ पर जमा है, तो जमा बोले तो मनफी मनफी जमा होती, मतलब मनफी यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, मनफी निकलेगा इसमें से सबसे पहले। फिर यहाँ पर 6x है, लेकिन यहाँ पर 6x है कि यहाँ पर यहाँ नहीं है, इसका मतलब x बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पर 6 9 6 के कितना होता है, 6 9 कितना होता है, 54 होता है, इसमें 6, इसमें यहाँ पर भी 6, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 भी क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। तो अब यहाँ से 6 बाहर चले गया, मनफी बाहर चले गया, तो यहाँ क्या बच गया, इतने में x बच गया, तो इसलिए लिखेंगे x। यहाँ पर से जमा था, मनफी मनफी जमा होता, मतलब यहाँ पर मनफी 2 थे तो 1 मनफी बाहर चल गया, तो कितना बचा, 1 मनफी बचा। यहाँ से 6 बाहर चले गए, तो मतलब यहाँ कितना बच गया, 9 बच गया यहाँ पर, तो मसावी 0 की 0। ये ध्यान दीजिए, दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आती है। अगर आपकी एक ब्रैकेट में यहाँ पर मनफी आ गया, यहाँ जमा आ गई, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है। तो ध्यान दीजिए, जब भी आप पहली जो ब्रैकेट आएंगी वही आपकी सेकंड ब्रैकेट आएंगे, तो सोच समझ के अच्छे से इसे हल कीजिए। अब दोनों ब्रैकेट सेम सेम है, x मनफी 9 x मनफी 9, तो दो बार ब्रैकेट है, तो हम उसे सिर्फ एक बार लिखते हैं x मनफी 9। अब जो बच गया उसे हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। क्या बच गया, x मनफी 6, तो हम यहाँ लिखेंगे x मनफी 6 मसावी है 0। इस तरह से लिखें। अब दोनों को हम क्या करेंगे, x मनफी 9 मसावी है 0 लिखेंगे और x मनफी 6 मसावी है 0, इस तरह से हम लिखेंगे। दोनों को सेपरेट करेंगे क्योंकि हमें दी हुई मसावात के जज़र मालूम करना है कि वो मसावात का जज़र क्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे x मनफी 9 मसावी है 0, या यहाँ लिखेंगे x मनफी 6 मसावी है 0। इसे भी x मनफी 9 मसावी है 0 सेपरेट लिखेंगे अलग, और x मनफी 6 मसावी 0 सिर्फ सेपरेट अलग से लिखेंगे। फिर x का x मनफी के 9 मसावी की ये साइड आ गए, तो क्या हो जाएंगे वो, जमा के 9, तो x मसावी है 9 आ गया, या और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का x मसावी के मसावी ये मनफी 6 मसावी की साइड आ गए, क्या हो जाएंगे, जमा के 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x मसावी है, तो x की कीमत हमारे पास क्या आ गई, 9 और 6 है। तो अब हम यहाँ पर जवाब में क्या लिखेंगे, दी हुई मसावात के जज़र 9 और 6 है, तो यहाँ जवाब में लिखेंगे हम दी हुई मसावात के जज़र 9 और 6 हैं। इस तरह से हमने मशक़ी सेट 2.2 का सवाल नंबर 1 जो था मंदरज़े मुरबी मसावाते अज़ाए ज़रबी के तरीक़े से हल कीजिए। उसका पहला सवाल हमने इस तरह से करे, सबसे पहले हमने 54 के अज़ाए ज़रबी निकाले। अज़ाए 54 कौन से पहाड़े में आता है, 9 और 6 के बाद, तो छिन्नाहे कितना होता है, 54 होता है, तो हमने छिन्नाहे 54 होता है इस तरह से लिखी। 6 और 9 की जमा या मनफी करने पर 15 मनफी 15 एक साथ आएगी, तो हमने जमा करे तो 15 आता है, लेकिन हमको यहाँ कौन सा होना था, मनफी 15 होना, तो हमने इस तरह से 9 मनफी 9 मनफी चलिए तो मनफी 15 आ गया, तो हमने इस तरह से यहाँ पर लिखे। फिर सेपरेट कर दिए, जो कॉमन था उसमें सेम था तो उसमें से कॉमन निकाल दिए। फिर दोनों ब्रैकेट सेम आए तो एक बार लिखे, जो बच गया उसे एक ब्रैकेट में लिखे। फिर सेपरेट हमने है तो हर एक ब्रैकेट को अलग से 0 दे दिए। फिर 0 मनफी के 9 मसाई की साइड जमा के 9 हो गए, मनफी 6 मसाई की साइड आ गए तो जमा 6। लास्ट में लिखना है दी हुई मसावत की जज़र 9 और 6 है। ये इसी तरीके से आपको नेक्स्ट मुरब्बे मसावत भी हमें क्या करना है, उसके जज़र मालूम करना है। चलिए उसे भी हल करते हैं। सवाल नंबर 2 है x की दूसरी जमा x मनफी 20 मसावी है 0। इसकी हमें क्या करना है, अज़ाए ज़रबी निकालना है। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले x मसावत को एज इट इज़ उतार देंगे। x की दूसरी जमा x मनफी 20 मसावी है 0।
पहले हम सबसे लास्ट में देखेंगे यहाँ पर क्या है, 20 है, और पहले शुरू देखेंगे कि ये आम सूरत में है कि नहीं। दो मुरब्बे मसावत की आम सूरत क्या है, एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी, ये क्या है, मुरब्बे मसावत की आम सूरत है। उसे देखेंगे कि ये आम सूरत में है या नहीं। ये मुरब्बे मसावत की आम सूरत में है, इस वास्ते हम इसे एज इट इज़ लिखेंगे। फिर सबसे लास्ट में देखेंगे यहाँ पर क्या है, 20 है। 20 है तो हम 20 की अज़ाए ज़रबी निकालेंगे। तो 20 की अज़ाए ज़रबी, 20 कौन कौन से पहाड़े में आता है, 20 दो के पहाड़े में आता है, दो दा है 20। लेकिन हमें यहाँ पर क्या होना, यहाँ जमा का एक्स है, मतलब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 20 की ऐसी अज़ाए ज़रबी निकालना है, जमा या मनफी करने पर क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो 20 है, 20 की ऐसी अज़ाए ज़रबी निकालेंगे, जमा या मनफी करने पर क्या आना चाहिए, एक। दो दाहे कितना होता है, 20 होता है। तो 10 सब में 2 मिलाए तो 12 होते हैं, और 10 में से 2 निकाले तो क्या हो जाते हैं, 8 हो जाते। तो 20 की अज़ाए ज़रबी ये जमेंगी क्या, नहीं जमेंगी। तो 20 की ऐसी अज़ाए ज़रबी होना, और क्या होना, 20 का 20 होते हैं, 20 में से एक गया तो कितने बचते हैं, 19, और 20 में से एक मिलाए तो कितना हो जाता है, 21। तो हम 20 की क्या करें, और कौन से पहाड़, 20 5 के पहाड़े में भी आता है, 4 के भी, 5 4 पंजे 20, 20 के अज़ाए भी क्या आता है, 4 पंजे कितना होता है, 20 होता है। तो 4 में 5 मिलाए, 4 में 5 मिलाए तो कितना हो जाता है, 9 होता है। अगर 4 में 5 मनफी 4 करे, 5 में से 4 गए तो कितना बचता है, 1 बचता है। अगर मनफी करे तो कितना होता है, 5 में से 4 गए तो कितना बचता है, 1। हमें यहाँ क्या होना चाहिए, हमें क्या होना वहाँ पर, 1 एक्स होना। तो जमा के 5 एक्स मनफी के 4 एक्स मसावी 1 हो जाते। तो हम यहाँ एज इट इज़ लिखेंगे, पहले मसावत का एज इट इज़ लिख दिए, फिर उसके बाद लिखेंगे एक्स की दूसरी जमा 20 की ऐसी अज़ाए ज़रबी निकालेंगे कि जमा या मनफी करने पर क्या आना चाहिए, 1 एक्स आना चाहिए। तो 5 चौक कितना होता है, 20, 5 चौक कितना होता है, 20। तो 5 में से 4 गए कितना बचा, 1। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 एक्स मनफी 4 एक्स मनफी 20 एज इट इज़ मसावी है 0। हमने ये 20 के अज़ाए ज़रब लिए, 5 चौक 20, 5 जमा के 5 एक्स में से मनफी के 4 एक्स गए तो 1 एक्स बचता, तो जमा का एक्स 1 आ जाता, वापस जवाब। इतने का एक्स की इतना प्रोसीजर था इसका पूरा कंप्लीट। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हमें इसे क्या करना है, इसमें से हमें कॉमन निकालना है, और इसमें से भी क्या करना है, सेम कॉमन निकालना है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, x की दूसरी है जमा 5 एक्स मनफी 4 एक्स मनफी 20 मसावी है 0। इस तरह से यहाँ x की, यहाँ पर क्या है, x की दूसरी, मतलब x कितने बार है, 2 बार है। यहाँ 4 एक्स है, और यहाँ पर क्या है, 20 है। 20 के अज़ाए ज़रबी बढ़ती क्या होता है, 5 चौक 20 है, और यहाँ पर x की दूसरी मतलब x कितने बार है, 2 बार है। तो अब हमें इसमें से क्या करना है, कॉमन निकालना है, कितने में से, इतने में से। तो यहाँ से कॉमन निकाले तो क्या बचेंगे, सबसे पहले क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो सिर्फ x बाहर निकल जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x जमा 5, इसमें से x बाहर चले गया तो x बचा, जमा जमा यहाँ से x चले गया, बाहर क्या बच गया, 5। यहाँ पर भी मनफी है, यहाँ पर भी मनफी है, तो मनफी कॉमन निकलेगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो क्या निकलेगा, 4। यहाँ x है, यहाँ x है, क्या नहीं है, इसलिए x नहीं निकलेगा। अब ब्रैकेट का ब्रैकेट, यहाँ से मनफी 4 निकल गया तो यहाँ क्या बच गया, x बच गया। यहाँ से मनफी ऑलरेडी बाहर चल गया तो यहाँ क्या बचेगा, जमा बचेगा। याद रखिए, जब भी मनफी मनफी निकल गया तो अंदर क्या बचेगा, 5 जमा के जमा बचेगा। और यहाँ पर क्या है, जमा 20, 20 के अज़ाए ज़रबी 4 5 20, तो यहाँ से भी 4 कॉमन निकाल दिए थे, तो यहाँ क्या बच गया, 5 बच गया, मसावी है 0। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप रफ में 4 को x से ज़रब देखिए, मनफी 4x को ज़रब देंगे तो मनफी 4x हो जाएगा, मनफी को जमा ज़रब देंगे तो जमा मनफी हो, तो मतलब ये मनफी हो जाएगा। फिर 4 को 5 से ज़रब देंगे, 4 5 20, वापस से यही मसावत मिल जाएगी। अब ये जमा, यहाँ क्या है, x जमा 5 है, यहाँ पर भी x जमा 5 है, 2 बार एक जैसी सेम ब्रैकेट है, तो उसे हम सिर्फ एक बार लिखते हैं, उसे हम लिखेंगे x जमा 5। फिर x मनफी 4 x मनफी जो बच गया ना, तो उसे एज इट इज़ लिखेंगे x मनफी 4 मसावी है 0। दोनों ब्रैकेट सेम सेम थे तो एक बार लिख दिए, और ये जो बच गया उसे एक ब्रैकेट में लिख दिए। अब उसे हम क्या करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट को मसावी 0 सेपरेट अलग से देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे x जमा 5 मसावी है 0, और यहाँ लिखेंगे x मनफी 4 मसावी है 0।
x मसावी जमा के 5 मसावी के साइड आ गए तो क्या हो जाएंगे -5। x मसावी है मनफी के 4 मसावी के साइड आ गए तो वो क्या हो जाएंगे जमा के 4। या इस तरह से हमने x की कीमत क्या आ गई -5 मसावी है x की यहाँ की कितनी आ गई 4, तो x की कीमत -5, 4 है। तो हम लास्ट में जवाब में लिखेंगे दी हुई मसावातों के जज़र -5 और 4 है। इस तरह से हमने इसे हल करे। हल करने के बाद हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे दी हुई मसावात के जज़र -5 और 4 है। इस तरह से हमने मिसाल नंबर 2 भी हल कर दिए, मिसाली सवाल। चलिए इसी का तीसरा भी हल करते हैं। सवाल नंबर 3 है 2y की दूसरी जमा 27y जमा 13 मसावी 0। अब यहाँ पर क्या है 13 है, हमें 13 की ऐसी अज़ाए ज़र भी निकालना है कि जमा या मनफी करने पर वो क्या होना चाहिए 27 होना चाहिए। तो 13 एक का क्या होता है 13 होता है, 13 में 1 मिलाए तो 14 होता है, 27 नहीं आता। 13 में से 1 निकाले तो 12 बनता है, तभी भी 27 नहीं आता। उस टाइम पे हमें ध्यान देना है कि 13 की अज़ाए जमा या मनफी करने पर 27 नहीं आता। उस टाइम पे हमें 13 की हमें यही जो स्टार्टिंग में 2 है उससे वो 13 को क्या करना पड़ेगा वो 2 से ज़रब करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे रफ अमल में लिखेंगे यहाँ पर 2 ज़रब 13। 2 को क्या करना पड़ेगा 13 से ज़रब देने में, 2 को 13 से ज़रब देने पर क्या होता है 13 दूनी कितना होता है 26 होता है। 13 दूनी कितना होता है 26 होता है। तो 26 कौन से पहाड़ में पहले क्या करना पड़ेगा हमें 13 के अज़ाए ज़र भी देखना पड़ेगा, जमा या मनफी करने पर 27 नहीं आना। इसके बाद है तो हमें क्या करना पड़ेगा 13 को ये 2 से स्टार्टिंग में जो 2 है यहाँ पर जो भी नंबर रहा उसे हमें क्या करने का लास्ट वाले नंबर से ज़रब देना पड़ेगा। ज़रब देने के पास जो जवाब आएगा हमारे पास उसका वो है देखना पड़ेगा कि वो किस पहाड़े में आता है। तो क्या होता है 13 एक 13, 13 दूनी 26 होता है। 13 में 2 मिलाए तो कितना होता है 15, 13 में से 2 निकाले तो 11 होता है। लेकिन 13 दूनी कितना हो गया 26। अब 26 कौन से पहाड़े में आता है 26 के पहाड़े में भी आता है, और कौन सा 13 दूनी 26 भी आता है। लेकिन 26 एक का क्या होता है 26 होता है। 26 में 1 मिलाए तो कितना हो जाता है 27 हो जाता है। इस वास्ते हम क्या करेंगे 26 एक का 26। तो सबसे पहले हम सवाल लिखने के बाद सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद मसावात को हम क्या करेंगे एज इट इज़ उतार देंगे। तो मसावात एज इट इज़ लिखेंगे हम 2y की दूसरी जमा 27y जमा 13 मसावी है 0। तो 13 एक 13, 13 दूनी कितना हो गया था 26। अब 26 की ऐसी अज़ाए ज़र भी निकालेंगे जमा या मनफी करने पर क्या आना चाहिए 27। तो 26 एक का क्या होता है 26। तो 26 में 1 मिलाए तो कितना आ जाता है जो 27। तो यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ x 27 x होना, तो अब हम यहाँ लिखेंगे 2y की दूसरी जमा 26y जमा y जमा 13 की 13 मसावी 0। 2y की दूसरी एज इट इज जमा की जमा 13 की अज़ाए ज़र भी क्या आ गई थी 26 एक 26, और 26 में क्या आ गया था 13 दो नहीं 26 आ गया था। फिर 26 के अज़ाए ज़र 26 एक 26 तो कितना जवाब आ गया 27। तो 26y जमा 1y, तो इसकी जगह हमने क्या लिखी 27y की अज़ाए ज़र भी क्या आ गई 26y जमा y। अब इसमें से इतने में से हमें देखना है कि कॉमन क्या है, फिर इसमें से क्या कॉमन निकलता वो देखना है, फिर एज इट इज़ लिखेंगे हम इसमें। तो यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर भी 2 है, क्योंकि 13 दूनी कितना होता है 26। हमें पिछली बार यहाँ लिख कर बताया, अब यहाँ नहीं लिख रहे। आप ध्यान दीजिए कि हम किस तरह से समझा रहे हैं। तो यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 13 दूनी 26, तो 2 कॉमन निकल गया। यहाँ y की दूसरी है, यहाँ पर y है, मतलब दोनों में y है, तो एक y कॉमन निकल गया। तो अब जो बच गया उसे हम क्या करेंगे ब्रैकेट में लेते 2 तो पहले ही चले गए। यहाँ y 2 y थे, y ज़रब y थे, एक y चले गया, तो यहाँ क्या बच गया एक y बच गया। यहाँ जमा ये y भी पहले ही चले गया था। 13 दूनी 26 होता है, मतलब 2 ऑलरेडी बाहर चले गया, तो यहाँ कितना बच गया 13 बच गया। तो हम इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर 13। अगर नहीं समझ में आया तो आप रफ में 2y को y से ज़रब दो तो 2y की दूसरी हो जाता, फिर 2 को 13 से ज़रब दो तो 13 दूनी 26 होता, फिर ये y की y आ जाता।
कि अब यहाँ पर देखिए, यहाँ y है, यहाँ 13 है, यहाँ पर भी 13 नैना, यहाँ पर भी y नैना, मतलब इनमें से कुछ कॉमन निकलता है कि नहीं निकलता? कुछ कॉमन नहीं निकलता, इसका मतलब वहाँ क्या निकलता है? एक निकलता। तो ये जमा जहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकला वहाँ से क्या निकलता है? सिर्फ एक निकलता। तो ब्रैकेट में लिखेंगे y जमा 13, y जमा 13 मसावी 0। दोनों भी ब्रैकेट एज इट इज आ गए, इसका मतलब हमारा ये आंसर क्या हो गया? राइट हो गया। यहाँ तक के क्या हो गया? सब सही हो गया। खाली यहाँ से जमा होती, इस वजह से जमा कॉमन निकल गई, यहाँ से कुछ नहीं निकलता। मतलब एक को y से ज़रब दो तो y जवाब आएगा, फिर एक को 13 से ज़रब दो तो 13 का 13 ही हो जाएगा। इस वजह से हमने वहाँ पर क्या आ गया? एक आ गया। अब दोनों ब्रैकेट क्या है? सेम है। जो ब्रैकेट दोनों भी सेम है उसे हम क्या करते हैं? एक बार लिखते हैं। तो हम लिखेंगे y जमा 13 ब्रैकेट में एज इट इज, फिर जो बच गया उसे हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ब्रैकेट में लिखेंगे 2y जमा 1 ब्रैकेट क्लोज मसावी है 0 एज इट इज। अब हम इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे? जो दो ब्रैकेट है वो दोनों ब्रैकेट को क्या करेंगे? अलग अलग मसावी 0 लिखेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे हम y जमा 13 मसावी है 0, y जमा 13 मसावी है 0। फिर लिखेंगे 2y जमा 1 मसावी है 0। फिर y जमा 13 के y जमा 13 एज इट इज। तो यहाँ लिखेंगे y मसावी है, जमा 13 मसावी के साइड आगे क्या हो जाएंगे? मनफी के 13। तो y मसावी है मनफी 13। फिर लिखेंगे 2y के 2y एज इट इज, मसावी के मसावी 0 है, मतलब कुछ नहीं है। जमा का 1 मसावी के साइड आ गया तो क्या हो जाएगा? मनफी का 1। 2 और y के दरमियान क्या है? ज़रब की अलामत है, तो y मसावी है मनफी 1 और ये 2 मसावी की साइड क्या हो जाएगा? बटे में आ जाएगा। तो हमारे पास y की कीमत क्या होगी? मनफी 1/2। इस तरह से हमें इस मसावत को क्या करें? सवाल नंबर 3 जो है इसे हल करें। हल करने पर हमें y की कीमत मनफी 13 और मनफी 1/2 मिल गई। तो हम लास्ट में जवाब में क्या लिखेंगे? दी हुई मसावत के जज़र मनफी 13 और मनफी 1/2 है। इस तरह से हमने सवाल नंबर 3 हल करे। सबसे पहले हमने देखे कि 13 के अज़ाए ज़रबी जमा या मनफी करने पर 27 आता है या नहीं आता है। तो जमा या मनफी करने पर 27 नहीं आया। 13 एक का 13 होते तो 13 में 1 मिला 14 होते, 13 में से 1 निकाले तो 12 होते, 27 नहीं आते। इस वास्ते हमने 13 को ये 2 से ज़रब करे तो 13 दूनी कितने हो गए? 26। तो हमने 26 के अज़ाए ज़रबी निकाले तो 26 से 1 26 होते, 26 1 26 होते, लेकिन 26 में 1 मिलाए तो कितना हो जाता है? 27। हमें 27 आना चाहिए, तो इसके वास्ते हमारी ये अज़ाए ज़रबी क्या होगी? परफेक्ट होगी। 26 1 26, तो 26y जमा y मसावी है 27y हो जाता। तो ये 2y के 2y एज इट इज, जमा के जमा एज इट इज। 27 के अज़ाए ज़रबी क्या आ गई? 26y जमा 1y। यहाँ 1y है लेकिन लिखते नहीं यहाँ पर, तो 26y में 1y मिला, 27y वापस से वही मसावत थी। इस वास्ते हमने यहाँ लिखे जमा 13। अच्छा, अब यहाँ 2y की दूसरी y की दूसरी, मतलब y 2 बार है और यहाँ 13 दूनी 26 होते, मतलब यहाँ 13 भी है 2 भी है। तो इसमें से 2 यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 कॉमन निकाली। यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो ये दोनों में से y कॉमन निकाल दी। तो यहाँ बच गया y जमा, और ये क्या बच गया? यहाँ पर 13। फिर इतना हो गया कंप्लीट। फिर जमा यहाँ y यहाँ 13 है, दोनों भी यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं, कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब एक बाहर निकलता। यहाँ जमा है, यहाँ जमा, तो सिर्फ जमा हमने लिखी यहाँ पर, और कुछ कॉमन नहीं निकलता, इसका मतलब वहाँ से क्या निकलता है? 1 रहता वहाँ पर। तो y जमा 13 ऐसे जो बच गया वो लिख दे, y जमा 13 मसावी 0। फिर दोनों ब्रैकेट सेम है तो उसे एक बार लिख दिए। फिर 2y जमा 1 को 2y जमा 1 लिख दिए मसावी 0। फिर y जमा 13 को हमने, और ये दोनों ब्रैकेट को क्या करें? अलग से मसावी है 0 सेपरेट से दे दिए। तो फिर y जमा 13 मसावी की साइड आ गए, जमा के 13 मसावी की साइड मनफी 13 हो गए। फिर ये 2y के 2y जमा का 1 मसावी की साइड आ गया तो मनफी का 1 हो गया। 2 और y के दरमियान ज़रब की अलामत है, इसलिए ये 2 क्या आ गया? मसावी की साइड बटे में आ गया, तो y की वैल्यू आ गई मनफी 1/2। तो जवाब में हमने लिखी दी हुई मसावत के जज़र मनफी 13 और मनफी 2 है। इस तरह से हमने सवाल नंबर 3 भी पूरा
कंप्लीट करें। सवाल नंबर 4, 5, 6 और बाकी के पूरे सवाल नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिलेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। आपको वहाँ पर PDF या इसकी इमेजेस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स को वीडियोस के बारे में ज़रूर बताइए। स्पेशली ये उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए है, उर्दू मीडियम के बच्चों को ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।